मुजफ्फरपुर में जो ये हुआ है ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। क्लस्टर इन्फेक्शन हुआ और सब लोगों में, इतने लोगों में हुआ। एक तालिबानी फैसला लेकर के करके हम जनता को खुश करने के लिए कुछ हम कर दें, मगर इसकी एक पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन जो कि नोन है। सरकार अभी भी जाग जाए और सरकार पूरे उसके वैज्ञानिक अनुसंधान कराए। जांचोपरांत अगर चिकित्सक दोषी पाए जाएंगे तभी कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि बिहार के नेत्र चिकित्सकों के संघ के एक्स सेक्रेटरी रह चुके हैं, आईएमए बिहार के वाइस प्रेसिडेंट हैं, बिहार के मेडिकल काउंसिल के सदस्य हैं और IGIMS के गवर्निंग बॉडी के भी मेंबर हैं। डॉक्टर साहब से आज हम मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में जो ऑपरेशंस में भूल हुई है, जिस तरीके से वहाँ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, जिसकी वजह से अब पूरे बिहार में हलचल मची हुई है, खास तौर से मुजफ्फरपुर में तो मची हुई है, और वहाँ के जो मरीज थे उन्हें IGIMS भी लाया गया है इलाज के लिए। तो इस पूरे मामले को विस्तार में समझेंगे, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक नेत्र चिकित्सक से इतनी बड़ी भूल आखिर कैसे हो सकती है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहली चीज़ यही जानना चाहूँगी कि एक आई डॉक्टर से एक दिन में इतने सारे ऑपरेशन में इतनी ब्लंडर मिस्टेक होना, इतनी बड़ी गलती होना, ये कैसे हो सकता है? क्या ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर को ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, लोगों की आँख के साथ कुछ परेशानी हो सकती है? सौम्या जी, डॉक्टरों का गलती प्री मैच्योर मान लेना, आपके द्वारा ऐसे एड्रेस करने को हम मीडिया ट्रायल कहते हैं, और ये प्रीमेच्योर डॉक्टरों को दोषी मानना ये गलत है, नाइंसाफ़ी है। निश्चित ही एक मुजफ्फरपुर में जो ये हुआ है ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है, और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफा मीडिया ट्रायल करके चिकित्सकों को दोषी ठहराना, उन पर FIR करना, वो महा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आप कहेंगे ऐसा क्या हुआ? देखिए, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में एंडोफ्थल्माइटिस का जिक्र है, सदियों से होता आया है, होता है, कितने लोगों की आँखों में हो जाया करती है। तो निश्चित ही एक उसको मैनेजमेंट होता है। आजकल विज्ञान प्रगति किया है, मैनेजमेंट के बाद, एंडोफ्थल्माइटिस के बाद लोगों की रोशनी भी लौटती है। लेकिन यहाँ चूँकि एक साथ इतने लोगों का हुआ, तो इसको कहते हैं क्लस्टर एंडोफ्थल्माइटिस। तो क्लस्टर एंडोफ्थल्माइटिस का मतलब हुआ कि कोई कॉमन सोर्स था, वो सोर्स चाहे OT इन्फेक्टेड हो या इंस्ट्रूमेंट्स लिनन वगैरह इन्फेक्टेड हो जो कि प्रॉपर्ली स्टरलाइज नहीं हुआ हो, और या फिर कोई इंट्रा ऑपरेटिव जो मेडिसिन यूज़ करते हैं हम लोग ऑपरेशन के समय में, रिंगर लैक्टेट, या अंदर में हम लोग उसको विस्कोमेट, ये सब इन्फेक्टेड रहा हो। इसी के कारण ये क्लस्टर इन्फेक्शन हुआ और सब लोगों में, इतने लोगों में हुआ। तो एक पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है जिसके कि वैज्ञानिक अनुसंधान करनी चाहिए, ताकि इसके रिजल्ट से लाभान्वित हो मेडिकल जगत, और आगे वो सब सावधानियां करें। और वैज्ञानिक अनुसंधान करने में अगर लोग कम पाते हैं अपने आप को, इसको मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि एम्स दिल्ली, RP सेंटर, आई सेंटर दिल्ली और RMRI पटना ऐसे संस्थान को ये एपिडेमिक आउटब्रेक का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का दायित्व दे दें, ताकि इसके फलाफल आने के उपरांत ही किसी को दोषी मानना उचित होगा, और तब देखना होगा कि नेग्लिजेंस हुई या नहीं हुई, तो किसके द्वारा हुई, वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई कि नहीं, तब ये FIR और बड़ी बड़ी बातों की बात का स्कोप है। आज के दिन में इस तरह का करना हमें लगता है कि चिकित्सकों का मनोबल तोड़ना है, और जो अनुसंधान होगा वो प्रभावित होगा, जिससे इंक्वायरी में लोगों से पूछताछ होगी, वो तो FIR के डर से वो भाग खड़ा होगा। तो आपको सच कौन करेगा इंक्वायरी? ये एक साइंटिफिक चीज़ है, ये पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होता है, उसमें ऑर्गेनिज्म का सोर्स और ऑर्गेनिज्म का नेचर जानने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि जो खबरें सामने आई उसमें यही बताया गया कि पहली दिन था उनका ऑपरेशन की दुनिया में, पहली बार वो ऑपरेशंस करने जा रहे थे, और एक दिन में इतने सारे ऑपरेशंस, क्या एक दिन में 65 ऑपरेशंस जो आंकड़े शुरुआत में बताए जा रहे थे, एक दिन में इतने ऑपरेशन संभव है? वो भी पहली बार थे। देखिए, जहाँ तक मेरी सीमित जानकारी है, डॉक्टर साहू एक एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं जो बहुत सारे ऑपरेशन कर चुके हैं। ये पूरी मैं दावे से नहीं कह सकता, जो मेरी जानकारी है, और वो पहली बार ऑपरेशन नहीं कर रहे थे। ऑपरेशन वो करते आते थे, हर जगह करते थे, उनके नोन हैं, उनके उस हॉस्पिटल में पहली बार आए होंगे, उसके पहले भी सुनते हैं उसमें वो काम करते थे।
एक बार काम छोड़ने के बाद दोबारा पहली बार आए होंगे, वो अपना करते होंगे, तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस सर्जन है, एक क्वालिफाइड सर्जन है, और जितने चिकित्सक हैं वो क्वालिफाइड। देखिए डॉक्टर समीक्षा, उन्होंने रात में फ़ोन किया, वो वहाँ पर 15 तारीख से ही वहाँ पे वो नौकरी से हट गई, 16 तारीख से रामकृष्ण मिशन में ज्वाइन कर ली। एफआईआर में उसका भी नाम है। देखिए इतनी संवेदनशील चीज़ एफआईआर करते हैं किसी चिकित्सक पर या किसी पर, तो उसमें थोड़ी इस बात का बैठ करके देख लें कि वो व्यक्ति वहाँ पे काम करना कार्यरत है कि नहीं, उसके पास सर्टिफिकेट है कि वहाँ काम नहीं करती है। तो मेरे कहने का मतलब है ऐसी चीज़ें ना हो, बड़ी संवेदनशील चीज़ है। इसका एक तरफ तो जो अभी लोगों का इलाज ज़रूरी है, जो आपने जैसा कहा कुछ इलाज आईजीएमएस में इलाज हो रहे हैं, लोगों का इलाज ज़रूरी है। इलाज के बाद जांच भी जरूरी है, साइंटिफिक वैज्ञानिक अनुसंधान, ऑर्गेनिज्म कौन था, सोर्स क्या था। जहाँ तक छन के आ रही है कोई रिपोर्ट कहीं पर बात के कि ओटी में के स्वाब से ऑर्गेनिज्म पाए गए, इसका मतलब ओटी इन्फेक्टेड था। और अगर ओटी इन्फेक्टेड था, ओटी का प्रॉपर केयर नहीं लिया गया, तो ये दायित्व चिकित्सकों का नहीं है ना। तो वो देखना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होगी। ये एक तालिबानी फैसला लेकर के करके हम जनता को खुश करने के लिए कुछ हम कर दें, मगर इसकी एक पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन जो कि नोन है, उसके एपिडेमिक आउटब्रेक की अनुसंधान की ज़रूरत है, वैज्ञानिक अनुसंधान की। उसको छोड़ करके हम वो रास्ते अलग कर चुनेंगे तो हमारा अनुसंधान नहीं हो सकेगा। सरकार अभी भी जाग जाए और सरकार पूरे उसके वैज्ञानिक अनुसंधान कराए। संभव है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से करा ले, RMRI से करा ले, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी चेन्नई से करा ले, RP सेंटर, आई सेंटर, एम्स से करा ले, करा के एक निष्कर्ष पर पहुंचे ताकि हम चिकित्सा जगत लाभान्वित हो गए कि चूक कहाँ होती है, ताकि भविष्य में ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। दूसरा आपने कहा कि एक अमुक व्यक्ति 65 ऑपरेशन कर सकता है कि नहीं, इसका एग्जैक्ट नंबर का तो मुझे अभी तत्काल ज्ञान नहीं है, मगर एक बात मैं बता दूं, कौन कितना ऑपरेशन कर सकता है ये व्यक्ति के अपने क्षमता, उसके सिस्टम के क्षमता पर निर्भर करता है। अरविंद आई हॉस्पिटल मदुरई इतना नामी है, वहाँ इतने हाई वॉल्यूम सर्जरी होते हैं, वहाँ से जो लोग करके आते हैं वो कहते हैं कि एक व्यक्ति इतना ऑपरेशन करता है, बहुत हाई वॉल्यूम सर्जरी करता है, लेकिन वहाँ के सिस्टम का, वहाँ ओटी मेंटेनेंस सिस्टम, कितने ट्रोली चलते हैं, एक सिस्टम से ऑपरेट होना है। तो मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में वो सिस्टम था कि नहीं 65 ऑपरेशन का, इस पर मैं दावे के साथ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक अमुक नंबर नहीं होता। चिकित्सकीय जगत में हाई वॉल्यूम सर्जरी में डॉक्टर की कैपेसिटी, सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पैरामेडिकल स्टाफ, आपके असिस्टेंट और आपके सिस्टम, तो इन सब का देखना होगा कि सिस्टम कैसा था। ये तो जांच का विषय ये होगा, लेकिन ये जो चीज़ें अभी आ रही है, जैसे देखिए अब क्या हमारे संघ में भी इस बात का होगा, फिर IMA के साथ हम लोग करेंगे, तो एक टग ऑफ वॉर वर्सेस करने पर क्या होता है कि दोषी व्यक्ति का दोष सामने नहीं आता है। तो वैसी बात नहीं है, इसको बड़े ही ट्रांसपेरेंट ढंग से इस बात को लिया जाए, वैज्ञानिक ढंग से लिया जाए। कोई पहली बार ये इन्फेक्शन कहीं नहीं हुआ है, ये वर्ल्ड वाइड इन्फेक्शन होता है, ये क्लस्टर हुआ है, क्लस्टर को अनुसंधान करें, इसके सीख से हम चिकित्सा जगत लाभान्वित हों, और ये सब चीज़ों का ख्याल करना जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जिन चिकित्सकों के नाम सामने आए हैं जो ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार हैं, उनका लाइसेंस रद्द करने तक की बात की जा रही है। देखिए, संयोग से मैं बिहार मेडिकल काउंसिल के एथिक्स कमेटी का सदस्य भी हूँ। अगर लाइसेंस रद्द करने की बात जो अखबारों में आ रही है तो निश्चित ही हमारे मेडिकल काउंसिल में सिफारिश आएगी, लेकिन मेडिकल काउंसिल में सिफारिश आएगी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हर व्यक्ति को आश्वस्त करता हूँ, मेडिकल काउंसिल अपना जांच करेगी, जांचोपरांत अगर चिकित्सक दोषी पाए जाएंगे तभी कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी को एक तरफा केवल कार्रवाई, अभी जैसे एक जो अल्फे में सुनते हैं इंक्वायरी कमेटी की गई, इंक्वायरी कमेटी गई, इतने हड़बड़ी में रिपोर्ट दे दिया, मेडिकल नेग्लिजेंस लिख दिया, कोई करके जा करके किस प्रेशर में किया, ऐसे नहीं होता है। हमारी बिहार ऑफ्थेल्मिक सोसाइटी में भी हमारी मीटिंग होगी, ऑफ्थेल्मिक सोसाइटी के लोगों से और IMA के लोगों से हम लोग अपना एक एक्सपर्ट की टीम बनाएंगे। टीम बना के किसी को दोषी को बचाने की बात नहीं है, नेग्लिजेंस हुआ और वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुआ तो जो कार्रवाई होनी है विधि सम्मत कार्रवाई हो, लेकिन प्री मैच्योर जजमेंट पर पहुंचकर से हमारे चिकित्सक जगत का डिमोरलाइजेशन होगा और रियल जो वैज्ञानिक, जो सही वैज्ञानिक अनुसंधान होकर के जो जांच के रिपोर्ट के आने चाहिए वो नहीं आएंगी। और हम लोग का जो मेडिकल चिकित्सा जगत है, एक एपिडेमिक आउटब्रेक के जो रिजल्ट आने चाहिए, जिसके फलाफल से हम लोग बाकी में करेंगे, पुनरावृत्ति नहीं हो सके, वो तो वैसी बातें नहीं आएंगी। और विच हंटिंग होगा, ये करो वो पकड़ो, पुलिसिया राज होगा। हमें लगता है कि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और सरकार और सब लोग संवेदनशीलता के साथ लें और हर को अपने आप में उस जगह पर ढाल के देखें। कहीं कोई दोषी हुआ है तो इस बात को दोषी दंडित हों और उनके दंड देने के क्रम में अन्य व्यक्तियों के लिए वो इस सीख का काम करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जी,
डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अब वो जो मरीज़ हैं उन्हें मुजफ्फरपुर से IGIMS लाया जा रहा है इलाज के लिए, तो अब यहाँ किस तरीके से प्रोसीजर्स फॉलो किए जाने वाले हैं, उनके लिए फ्यूचर में अब क्या स्कोप है, किस ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे? देखिए, ये तो जो मरीज है उसके किस कंडीशन में है इस पर ठीक होने की बात है, लेकिन एंडोफ्थल्माइटिस एक नॉन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है जो वर्ल्ड वाइड होता है, केवल हमारे यहाँ नहीं होता। तो उसके उपचार होते हैं और उपचार होने के बाद बहुत से केस में रोशनी लौटती है। अब इस केस में इलाज में कहाँ पे क्या किस स्टेज पर है या ऑर्गेनिज्म कितना विरुलेंट है, क्योंकि लोगों से जो अखबार में बातें छन के आ रही हैं कि आंखें गल गई हैं, निकालना पड़ा है, तो निश्चित ही ऑर्गेनिज्म बहुत विरुलेंट है। इस ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करके देखनी चाहिए कहाँ से कंटेमिनेशन का सोर्स आया, ताकि हम बाकी लोग भी वैसे चीज़ों से बचें। और जो इलाज के क्रम में IGMS आएगा तो IGMS में कॉम्पिटेंट डॉक्टर विट्रोरेटिनल हैं कि उसकी विट्रेक्टमी करेंगे, इंट्राविट्रल इंजेक्शन देंगे और जो हर संभव प्रयास होंगे और हम आशान्वित करें। देखिए, मेडिकल साइंस में जो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। मरीज जब आएंगे तो मरीज के साथ चिकित्सक जो हैं वो दिन रात एक करके, हमें पूरा विश्वास है। मैं तो IGMS के बोर्ड ऑफ गवर्नर का सदस्य भी हूँ और IGMS के आई डिपार्टमेंट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी का मैं पहला चिकित्सक हूँ, तो मेरा उससे इमोशनल अटैचमेंट है। मैं उसकी कैपेसिटी को जानता हूँ। निश्चित ही जो वहाँ जाएंगे उसका उचित उपचार होगा और हम इसमें आशान्वित हैं कि जितना जो हर संभव वहाँ के चिकित्सक प्रयास करेंगे और मरीज लाभान्वित होंगे और मरीज को वहाँ पे लगेगा कि उनकी इलाज हुआ है। बाकी आगे तो हम लोग जो कहते हैं ही ट्रीट्स ही क्योर्स, समझे, वी ट्रीट ही क्योर्स, तो हम लोग ट्रीट करेंगे और क्योर करने का भगवान पर आशान्वित है। और हम लोग इस बात के लिए हैं कि लेकिन वहाँ के चिकित्सक में IGMS के आँख विभाग का मैं फाउंडर डॉक्टर हूँ, पहला चिकित्सक, और वहाँ के सिस्टम को जानता हूँ। अभी गवर्निंग बॉडी का सदस्य हूँ। वहाँ के चिकित्सक कॉम्पिटेंट हैं। मरीज को वहाँ पर जाने पर सेफ हैंड्स में होगा, मरीज का अच्छा इलाज होगा। और अभी भी SKMCH में भी जो लोग हैं, वहाँ के SKMCH के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर BS झा हैं, वो भी एक नेत्र चिकित्सक हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। तो पूरा आशा करते हैं कि वहाँ भी उचित उपचार हो रहा होगा और उपचार के साथ लोगों को लाभान्वित जो होना है तो देखा जाएगा। लेकिन एक आई हॉस्पिटल में एक दिन में इतनी बड़ी घटना हो जाना, तो हॉस्पिटल में आप जैसा कह रहे हैं कि जांच की जाएगी, डॉक्टर्स की लापरवाही थी या नहीं ये तो जांच में ही सामने आएगा, लेकिन कहाँ इतनी बड़ी भूल हो सकता है कि हो गई हो जिससे ये स्थिति उत्पन्न हो गई जो अब कोहराम मचा हुआ है? निश्चित ही जो रिपोर्ट आए हैं कि OT के सोर्स में, शायद ये मैं जो आए, OT के सोर्स में इन्फेक्शन था, तो मतलब OT का अप केयर, उचित रख रखाव OT का नहीं हुआ, इन्फेक्टेड था। या अगर स्टेरिलाइजेशन अगर नहीं हुआ इंस्ट्रूमेंट का तो वो इन्फेक्टेड रहा होगा। या सब स्टैंडर्ड मेडिसिन आए, मेडिसिन में कोई बैच इन्फेक्टेड होगा। सारे बैच का उचित जांच होना है। और जो मैनेजमेंट पार्ट है हॉस्पिटल के, जो मैनेजमेंट पार्ट है, उनको ये देखना होगा इस बात को कि ऐसा क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, सारी बातों का जांचोपरंत होगा। और मैनेजमेंट वाले को उनको ये जानने की जरूरत है कि OT का इंस्टॉलेशन उनका काम है। चिकित्सक लोग, नेत्र चिकित्सक लोग, वैसे नेत्र चिकित्सक जो वहाँ काम छोड़ के चली गई हैं, उनको जब उनको ना रेजिग्नेशन लेता है ना उनको ज्वाइंट लेटर देता है, ऐसे वो जो क्रियाकलाप हैं ऐसे हॉस्पिटल के, वैसे क्रियाकलाप को सुचारू करने के लिए गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। लेकिन आप एक चिकित्सक को, जो चिकित्सक ऐसे केस में, ज़्यादातर केस में चिकित्सक दोषी नहीं होते हैं और चिकित्सक का दोष अगर प्रमाणित होगा तो उस पर उचित कार्रवाई करें। अभी तो अगर OT इन्फेक्टेड होगा तो OT के रख रखाव में चिकित्सकों का कोई दोष नहीं होता, कोई जवाबदेही नहीं होती। इंस्ट्रूमेंट का स्टरलाइजेशन चिकित्सकों की जिम्मेदारी नहीं होती है अगर उस कारण से हुआ तो। अगर OT के इंट्रा ऑपरेटिव यूज़ करने वाले मेडिसिन का अगर कंटेमिनेटेड हो तो वो परचेज चिकित्सक नहीं करते हैं, वो देखने का काम होता है। तो लेकिन देखना है आखिर ऐसी बड़ी घटना हुई, जो बड़ी घटना हुई, तो इस घटने का एक एक पहलू का जांच करना जरूरी है ताकि दोषी चिन्हित हो, घटने की पुनरावृत्ति न हो। और इसके जो वैज्ञानिक पद्धति के अनुसंधान से हम चिकित्सक जो क्षेत्र है, चिकित्सकगण है, उससे हम सीख लें कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, और हो तो क्या करना है उसके SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOP बने। SOP के कारण रख रखाव इंस्ट्रूमेंट का हो, SOP के कारण चिकित्सक काम करें, SOP में OT काम करे, तो हमें लगता है कि ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में आए हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ उसके बाद जांच टीमें हर एक पहलू को देख रही है, हर एक पहलू की ठीक तरीके से जांच की जा रही है और कौन दोषी है कौन नहीं, इस बात के नतीजे पर जल्द से जल्द पहुंचने के सारे प्रयास भी हो रहे हैं। लेकिन मामले में जो 2 डॉक्टर्स के नाम सामने आए थे उन दोनों पर FIR करा दी गई है और उसे लेकर सर ने भी बहुत सारी बातें कही। लेकिन क्या कुछ सारी बातें निकल कर सामने आएगी, खुलासा क्या होगा, उस पर हमारी नजरें लगातार बनी रहेगी।
की आप तमाम वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।